नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। राज्य सरकार की बड़ी तैयारी, नागरिकों को मिलेगा इन 15 विभागों के 67 सेवाओं का लाभ। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान का द्वितीय चरण 10 मई से प्रारंभ होने जा रहा है, जो 25 मई तक चलेगा। अभियान में चिन्हांकित 67 सेवाएं नागरिकों को प्रदान करने वाले सभी मैदानी कार्यालयों में सेवा प्रदान शिविर लगाए जाएंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि शासकीय विभागों से आम नागरिकों को उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं और उनकी समस्याओं के 100% निराकरण के लिए प्रदेश में 10 से 25 मई तक मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान का दूसरा चरण चलाया जाएगा। मुख्य रूप से अभियान के 2 प्रमुख घटक होंगे। प्रथम घटक में ऐसे सभी विभागों जो नागरिकों सेवाओं से संबंधित हैं के कार्यालयों में लंबित आवेदनों के यथासंभव 100% निराकरण किया जाएगा। अब रेड क्रॉस की सेवा के बहुतेरे आयाम, पीड़ितों का इलाज, बेघरों को घर, दिव्यांगों को 3 पहिया स्कूटी। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना तो मानव जीवन की रक्षा और युद्ध में घायल सैनिकों की सहायता के लिए की गई थी, लेकिन अब यह 4 कदम आगे जाकर सेवा के बहुतेरी भूमिकाओं में सामने आ रही है। इंदौर जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से जरूरतमंद और गरीब मरीजों का उपचार ही नहीं कराया जा रहा, बल्कि दिव्यांगों को भी सामान्य लोगों की तरह आवागमन के लिए 3 पहिया स्कूटी उपलब्ध कराई जा रही है। यही नहीं, दीनहीन और दिव्यांग बेघर लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना में घर भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। बेहतर इनोवेशन के दम पर 14 स्टार्टअप ने आईआईटी इंदौर से पाई 40 लाख तक की फंडिंग। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर स्टार्टअप तैयार करने के साथ अब देश भर के ऐसे स्टार्टअप को भी आगे बढ़ाने का काम कर रहा है जो विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर कार्य कर रहे हैं। संस्थान ने हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग, स्मार्ट सिटी, एग्रीकल्चर, एडटेक और अन्य क्षेत्रों के ऐसे 14 स्टार्टअप को चुना है जो अपने क्षेत्र में बेहतर इनोवेशन कर रहे हैं। इन्हें 10 लाख से लेकर 40 लाख रुपए तक की फंडिंग भी की गई है। अब इन स्टार्टअप को आईआईटी इंदौर अपनी आधुनिक लैब से जोड़ रही है। स्टार्टअप के संचालक और आईआईटी के प्रोफेसर उत्पादों को बेहतर बनाने के लिए आपस में विस्तार से चर्चा कर सकेंगे। अच्छा पढ़ाने वाले टीचरों के लेक्चर का सीएम राइज स्कूलों में होगा प्रसारण। स्कूल शिक्षा विभाग का नया शिक्षा सत्र जुलाई में शुरू होना है। इसके लिए शिक्षा विभाग नए प्रयोग करने की तैयारी में है। विभाग सीएम राइज स्कूलों में बेस्ट शिक्षा के साथ ही अन्य कुछ कार्य करने की भी तैयारी में है। इसके लिए अधिकारियों ने स्कूल प्राचार्यों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि अच्छा पढ़ाने वाले शिक्षकों को लेक्चर सभी सीएम राइज स्कूलों में लाइव प्रसारण करने की भी योजना बनाई जा रही है। साथ ही छात्रों को अखबारों में प्रकाशित खबरों और आर्टिकलों को पढ़ाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। एक छात्र ये खबरें प्रतिदिन सभी छात्रों को पढ़कर सुनाएगा। इसके साथ ही अपने विचार भी रखेगा। जेईई एडवांस से देश के 23 आईआईटी के 16,000 से ज़्यादा सीट पर मिलेगा प्रवेश। जेईई एडवांस आईआईटी गुवाहाटी द्वारा 4 जून को करवाई जाएगी। जेईई एडवांस परीक्षा के लिए अभी तक 1,70,000 से ज़्यादा स्टूडेंट आवेदन कर चुके हैं। आवेदन का अंतिम मौका रविवार को खत्म हो चुका है। जेईई एडवांस प्रवेश परीक्षा के बाद देश भर के कुल 23 आईआईटी के 16,538 सीटों पर प्रवेश मिलता है। यह परीक्षा पूरे तरीके से कंप्यूटर बेस्ड होता है। जनवरी व अप्रैल के जेईई मेन परीक्षाओं में चुने हुए शीर्ष 2.5 लाख विद्यार्थी ही जेईई एडवांस परीक्षा देने के लिए पात्र घोषित किए गए। विशेषज्ञ विजित जैन ने बताया कि जेईई एडवांस परीक्षा का एडमिट कार्ड 29 मई को जारी कर दिए जाएंगे। परीक्षा 4 जून को 2 पाली में होगी। परीक्षा का परिणाम 18 जून को घोषित किया जाएगा। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान का दूसरा चरण 10 से 25 मई तक। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान का द्वितीय चरण 10 मई से प्रारंभ होगा। इसके लिए 67 नागरिक सेवाओं का चयन किया है। लोगों की समस्याओं का मौके पर ही निराकरण करने के लिए कलेक्टोरेट, जिला पंचायत, सभी सरकारी ऑफिसों में प्रतिदिन शिविर लगाए जाएंगे। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल ने निर्देश जारी किए हैं। 17 मई को होगी बीएसएफ की राष्ट्रव्यापी पेंशन अदालत। बीएसएफ सीएसडब्ल्यूटी इंदौर द्वारा 17 मई को हाइब्रिड मोड के माध्यम से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में निवासरत बीएसएफ के सेवानिवृत्त पेंशनभोगी कार्मिकों के लिए पेंशन संबंधित समस्याओं के निवारणार्थ पेंशन अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इंदौर में केंद्रीय आयुध एवं युद्ध कौशल विद्यालय सीमा सुरक्षा बल के संस्थान परिसर में 17 मई को मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश के सीमा सुरक्षा बल के पेंशनभोगियों की पेंशन संबंधित समस्याओं के निवारण हेतु हाइब्रिड मोड के मार्फत पेंशन अदालत का आयोजन कर रहा है।
अब स्मार्ट ई बाइक पर फर्राटा भरेगा शहर। स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन की पब्लिक बाइक शेयरिंग योजना फेल हो चुकी है। कॉरपोरेशन ने इस मामले में योजना का संचालन करने वाली याना कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करने की प्रक्रिया शुरू की है। इसके साथ ही इस योजना को दोबारा शुरू करने की संभावना तलाशी जारी है। इसमें एक विकल्प के तौर पर इन पब्लिक बाइक को ई बाइक के रूप में कन्वर्ट करने की संभावनाएं देखी जा रही हैं। इसका कारण यह है कि शहर में ई बाइक्स की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन भी इस क्षेत्र में कूदने की तैयारी कर रहा है। इन पब्लिक बाइक को ई बाइक में कन्वर्ट करने से एक तरफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में नया विकल्प खुलेगा, वहीं शहर के प्रदूषण स्तर में भी कमी आएगी। पुलिसकर्मियों को 60 रुपये में थाली और 30 में मिलेगी मैगी। पुलिस जवान व उनके परिवार के लिए पुलिस लाइन में पुलिस कैफेटेरिया खोला गया है। इसका शुभारंभ रविवार को एसपी राजेश चंदेल ने किया। इस मौके पर पुलिस विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। एसपी राजेश चंदेल सहित सभी अफसरों ने कैफेटेरिया में बैठकर 60 रुपये में थाली और 30 रुपये में मैगी का स्वाद चखा। किसी ने चाय की चुस्की ली तो किसी ने जूस और लस्सी का आनंद लिया। निगम फिर करेगा स्मार्ट सिटी के बजट से वाहन खरीदने के प्रयास। स्वच्छ सर्वेक्षण की तैयारियों के लिए संसाधन की कमी से जूझ रहे नगर निगम के अधिकारी अब एक बार फिर से स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन के बजट से वाहन खरीदने की तैयारी कर रहे हैं। पूर्व में भी 50 करोड़ रुपए की लागत से 100 से अधिक वाहनों की खरीद के लिए स्वीकृति का प्रस्ताव भोपाल भेजा गया था, लेकिन वहां से इनकार के बाद यह पूरा मामला ठंडा हो गया था। अब एक बार फिर से इसके लिए प्रयास किए जाएंगे।